नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन क्या आपको यकीन होगा, यमराज ने नर्क का टिकट काट दिया है। आपको भूल कर भी ये 3 पाप नहीं करने होंगे, क्योंकि वास्तविकता में ये 3 पाप ही इंसान को नर्क के कुएं में धकेलते हैं। और आपको समय रहते अगर चौकन्ना नहीं किया गया, आपको समय रहते अगर सावधान नहीं किया गया, तो गड़बड़ बड़ी हो सकती है। खतरनाक समय शुरू हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि कुछ बुरा होने से पहले सचेत कर रहे हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम 3 बार लिख दीजिएगा। आपको जरूर कोई खुशखबरी, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। देखिए, ज़िंदगी में बुरा समय किसी का नहीं आता। हर इंसान बुरे समय से जूझता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। लेकिन इंसान सुख के दिनों में खुश तो बड़ा होता है, लेकिन दुख के दिनों में संयम नहीं रख पाता, दुख के दिनों में धैर्य धारण नहीं कर पाता। हर किसी को जीवन में केवल सुख सुख और पैसा ही चाहिए, लेकिन वास्तविकता में बुरे दिन भी इसलिए आते हैं ताकि हम अच्छे दिनों की वैल्यू समझ सकें, ताकि जीवन में जब अच्छा समय पुनः आए तो हम घमंड ना करें, हम अभिमान ना करें। तो ये ज़िंदगी केवल 4 दिन की है, और 4 दिन की इस ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को महसूस करना। ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आने वाले अगले 7 दिन कई ज़िंदगी हमारे भरोसे रहती है, जो कि सड़क पर घूम रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन पशुओं के बारे में जो भूखे बिलखते आपके घर के बाहर पहरेदारी करते हैं, लेकिन आप उन्हें पत्थर मारकर भगा देते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और महादेव का एक नाम है पशुपतिनाथ। अगर सावन के इस महीने में जानवरों को कष्ट देंगे, बात सावन के महीने की नहीं है, साल भर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इतना ध्यान रखिएगा। सावन के इस महीने में जानवरों को अगर कष्ट देंगे, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो, बकरी हो, जो भी आपके आसपास पशु रहते हैं, कई बार लोग उन्हें मारते हैं, बेवजह मारते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो महादेव के क्रोध के भागी बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नर्क का टिकट पक्का हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में ये पाप मत करिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़ रहे हैं, लेकिन महानगरों में आज भी क्रांति नहीं आई है। आज भी वह धर्म की उमड़ नहीं लगी है। आज भी लोग सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने में इंसान को कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ये पाप कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा, यमराज ने आपके नर्क का टिकट पक्का कर दिया है। समय रहते संभल जाएंगे तो महादेव आपको माफ़ जरूर कर देंगे, क्योंकि हमारे भोले बाबा बड़े ही भोले हैं। अब दोस्तों, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सुलभ नज़र आ रही है। आपका व्यापार काफ़ी अच्छा है, लेकिन बोलने का तरीका बड़ा ख़राब है। कई बार हमारे व्यवहार, हमारे संबंध, हमारी डील इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि हम हमारे कस्टमर से ढंग से बात नहीं करते। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने सभी ग्राहकों के साथ पारिवारिक ढंग से पेश आइए। जब भी वो आपकी दुकान पर आ रहे हैं, जब भी वो आपसे जुड़ रहे हैं, तो आपको बड़े ही प्यार के साथ, आपको बड़े ही सम्मान के साथ उनसे हर बार बात करनी है। तभी आपसी कनेक्शन बढ़ेगा और वो ग्राहक आपकी दुकान छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। ये टेक्निक है, इसे समझ लीजिए। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को अपने शब्दों का ज़रा मान रखना है, शब्दों का ज़रा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, इंसान के शब्द उसके काम बना देते हैं, लेकिन वही
कई बार इंसान के शब्द उसके काम बिगाड़ भी देते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आप शब्दों के मायाजाल को समझें, शब्दों के महत्व को समझें और अपने जीवन में सदैव अच्छे शब्द अपनी जिह्वा से निकालें। आगे वीडियो में कुछ और पाप, कुछ और सावधानियां आपके लिए बता रहे हैं। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखकर बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक बार कोई भी काम पूरा होने के बाद ही आप चैन की सांस लेते हैं। ये आपकी आदत है। आदत बहुत अच्छी है क्योंकि यही आदत आपके समय पर काम पूरे कराती है। लेकिन कभी कभी यही चीज़ें आपको परिवार से भी दूर कर देती है, क्योंकि आप दिन रात फिर काम में ही लगे रहते हैं और अपने परिवार को समय नहीं देते। तो ये भी कहीं कहीं पर गलत हो जाता है। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का, तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, लोग कई पार्टियों में जा कर के, क्लब में जा कर के कितने रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी गरीब को 10 रुपए देने की, तब उनके हाथ पीछे हो जाते हैं। तो सीख हम सिर्फ इतनी देना चाहते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यानी जो इंसान दूसरों का दुख दूर करता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, प्रभु श्री राम उस इंसान के जीवन को अच्छा बना देते हैं। आने वाले अगले जो 5 से 6 दिन हैं, छात्रों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और ध्यान भटकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और कल्पनाओं की ज़िंदगी में जी रहे हैं। एक बार पास हो गया तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। लेकिन दृढ़ निश्चय बनाना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और आसपास की सभी गतिविधियों को त्याग कर अपना फोकस पूरा स्टडी पर करना होगा। तभी आपका काम होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको अपने शब्दों के चयन के प्रति भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कहते हैं जो शब्द होते हैं वो तीर से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं, यानी कि वो आपके हृदय को इतना आघात पहुंचाते हैं जितना तीर भी नहीं पहुंचाता। तो शब्दों के बाण से आपको बचना है, शब्दों के बाण नहीं चलाने हैं, क्योंकि शब्द के बाण जो घाव देंगे वो ज़िंदगी भर नहीं भरेगा। पारिवारिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि हमें व्यापार भी करना है और हमारा परिवार भी हमसे समय मांग रहा है। अब समय की कमी इधर या उधर दोनों में से एक जगह हो ही जाती है तो प्रभाव पड़ जाता है। तो वहाँ आपको संतुलन बना करके चलना है, वरना दोस्तों आपकी लंका आप खुद जलाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में उलझनें जब पैदा हो जाती है तो इंसान ना इधर के रहता है ना उधर का रहता है, बीच का रह के रह जाता है। इसलिए आपको एक समय का प्रबंधन कर लेना है कि इतना समय मुझे यहाँ देना है, इतना समय वहाँ देना है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत कोई ना हो। नया उद्यम शुरू करने या अटकलों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के कई मौके भी आपको मिलेंगे और पढ़ाई में अपने अपनों का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। ग्रह गोचर तो यही संभावना जता रहे हैं। हाल ही में सूर्य का मिथुन राशि में जो परिवर्तन हुआ है, यानी आपकी राशि में जो परिवर्तन हुआ है, उस आधार पर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मौका मिलेगा पार्टनरशिप का, और यहाँ पर फ़ायदा भी आपको बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते। जो आपके बचपन का मित्र हो, सालों से आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है। तो वीडियो में आगे कुछ उपाय हैं वीडियो के अंत में, और आगे सावधानियां बताने जा रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। देखिए, आने वाले अगले जो 5 से 6 दिन रहेंगे, वहाँ पे आपका जो स्वास्थ्य है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काम में या तो अत्यधिक बिजी हो जाते हैं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, थकान चढ़ जाती है, थकान से बुखार आ जाता है, या फिर आपके माताजी को भी हाथ पैर दर्द की समस्या हो सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है अस्पतालों में। तो आप सावधान रहें और समय रहते गंभीर हो जाए कि काम के टाइम काम करें, आराम के टाइम पर आराम करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को शांत बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बात बात पर उग्र हो जाते हैं। बात बात पर इस तरह से लोगों पर भड़क जाना या फिर इस तरह की गतिविधियां करना सही नहीं है। इससे मार्केट में आपकी छवि खराब हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रेमी के साथ जो संबंध है वो आप सहज बनाए रखें।
सितारे आपके साथ है या नहीं ये मायने नहीं रखता, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये मायने रखता है। अगर आप एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती पर सुनाने के बजाय उस गलती को दूर करने का प्रयास करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, वरना ब्रेकअप की संभावनाएं हैं। झूठी शान के लिए यदि आपने झूठ बोला है तो हो सकता है कि वो पोल खुल जाए और सारा सच सबके सामने आ जाए। कुछ लोगों की सेहत ढीली रह सकती है, वे थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आप काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे, संभावना पूरी पूरी है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसे छोड़ करके। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं है। अभी आत्मविश्वास के साथ जीने का समय है, आत्मविश्वास का आनंद लेने का समय है। संचार से जुड़े किसी तकनीक से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और आपके माताजी के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने गुप्त शत्रु द्वारा बनाई गई कुछ छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं वो जो आपके खिलाफ छोटे छोटे षड्यंत्र रचते हैं, कभी अफवाहें उड़ा देते हैं, कभी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी कर देते हैं, कभी बॉस से आपकी चुगली कर देते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां हो सकती है, थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। खर्चों में भी काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही साथ दोस्तों, पारिवारिक जीवन में सदस्यों के प्रति आप थोड़े झगड़ालू, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और तनाव में रह सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, यदि आपको अपनी आँखों की दृष्टि से कोई असुविधा है तो तुरंत ही नेत्र संबंधी सलाह आपको ले लेनी है। यही हमारे आपको खास सलाह रहेगी, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ा फैसला आपको करना पड़ सकता है और ये फैसला अगर सही निकला तो आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना अपने लंका आप अपने हाथों से जला दोगे। सब आपकी समझदारी से प्रभावित होंगे, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा और चारों तरफ से जब खूब प्रशंसा मिलेगी तो आपका जीवन भी काफ़ी खुशियों से भरा निकलेगा। किसी वृद्ध आश्रम में चने की दाल का दान करने से आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी है और यहाँ पर हमारे जीवन में अप और डाउन तो लगे ही रहते हैं। कभी सब कुछ अच्छा होगा और कभी सब कुछ बुरा। इसीलिए हमें खुद को एक विश्वास दिलाना है कि ना तो बुरा समय तक ज़्यादा देर तक टिकेगा और ना अच्छा समय ज़्यादा देर तक टिकेगा। इसलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में धैर्य धारण करें। अब मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, उस कर्ज की वजह से आपकी नींदें उड़ गई है और बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। सबसे पहला उपाय ये करिए, कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो उपाय है दोस्तों, आपको शिव मंदिर जाना है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और दोस्तों वहाँ पर आपको शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करनी है। मसूर की दाल चढ़ा दी, उसके बाद आप वहाँ पर चढ़ाइए। मसूर की दाल चढ़ाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। तो तुला राशि वालों, बेहद गंभीर थी आज की वीडियो। हम आशा यही करेंगे कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। लाइक करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या सीखने को मिला। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।